नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे शिंदे गुट के नेता पर क्यों पड़ा छापा, ठाकरे के नेता ने क्यों बीजेपी नेता पर किया जानलेवा हमला, आधार कार्ड को लेकर क्या है फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, उद्धव और राज ठाकरे की बैठक में क्या हुई चर्चा। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में आधार कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव, बर्थ सर्टिफिकेट होंगे कैंसिल, नए नियम से विपक्ष की बड़ी मुश्किलें। मनसे नेता बने बंगाली, बहन बनी मुसलमान, मुंबई में वोटर लिस्ट को लेकर मचा संग्राम। शिंदे गुट के विधायक के घर पुलिस का छापा, शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। मुंबई में बचा सियासी बवाल, बीजेपी नेता पर जानलेवा हमले को लेकर फंस गए उद्धव ठाकरे। उद्धव और राज ठाकरे ने की मुलाकात, निकाय चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। खबरों में सबसे पहले बात फडणवीस के बड़े फैसले की। महाराष्ट्र में अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी दस्तावेज नहीं होगा, यानी आधार कार्ड दिखाकर अब आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते। इसके अलावा अगस्त 2023 के अधिनियम संशोधन के बाद सिर्फ आधार कार्ड के जरिए बने बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए जाएंगे। सरकार ने यह फैसला घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही अब तक ये प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। राजस्व विभाग ने सभी तहसीलदारों, उप विभागीय अधिकारियों, डीएम और संभागीय आयुक्तों को 16 सूत्रीय सत्यापन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, यानी नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आधार कार्ड को अब जन्म की तारीख का सबूत नहीं माना जाएगा। चंद्रशेखर बावनकुले ने इसको लेकर कहा, आवेदक की जानकारी और आधार कार्ड की तारीख में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो पुलिस केस दर्ज करेगी। अगर कोई व्यक्ति असल दस्तावेज पेश नहीं कर पाता है तो उसे भगोड़ा करार दे दिया जाएगा, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। फडणवीस सरकार का यह फैसला विपक्ष के लिए एक बड़ी परेशानी लेकर आया है, वो भी निकाय चुनाव से पहले। आपको बता दें कि जल्द ही बीएमसी चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले सीएम फडणवीस ने जो ये फैसला दिया है उससे विपक्ष में रार पैदा हो गई है। घुसपैठियों को लेकर पहले ही मुंबई और बाकी जिलों में धड़ाधड़ एक्शन जारी है और ऐसे में अब आधार कार्ड को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, जो नया आदेश आया है, उससे भी विपक्ष में रार मच गई है। वजह है जिस तरह से उनका वोट बैंक है, जो घुसपैठी हैं उन्हें वोट बैंक बनाकर मुंबई में बसाया गया है और लाखों की तादाद में वोटर बनकर वो वोट भी देते हैं और इसमें सरकार की हिस्सेदारी में वो हिस्सा भी लेते हैं और सरकार की सभी योजनाओं का फायदा उठाते हैं। अब इसको लेकर सरकार ने जो ये नई गाइडलाइन जारी की और जो फैसला दिया है, उसका सबसे बड़ा जो एक्शन देखने को मिलेगा वो घुसपैठियों पर देखने को मिलेगा, फर्जी वोटरों पर लगाम लगेगी। इससे विपक्ष की दिक्कतें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये भी आरोप लग रहा है कि इसमें से ज्यादातर वोटर विपक्ष के ही सपोर्टर हैं। यानी कुल मिलाकर जो फैसला फडणवीस सरकार ने लिया है उसको लेकर विपक्ष में कोहराम मचा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन के बीच मुंबई में एक नया मामला भी सामने आया। बीएमसी के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मनसे नेता मनीष धुरी का नाम बंगाली में दास भूतो सुकुमार और उनकी बहन का नाम मुस्लिम महिला शेख निशा यतीम के तौर पर दर्ज किया गया है। इसका मनीष ने खुद खुलासा किया है और शासन प्रशासन के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई। मनसे ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बीएमसी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट वोटरों को लेकर हंगामा पहले से ही मचा है। विपक्षी दलों का भी दावा है कि लिस्ट में 11 लाख वोटरों का नाम डबल है, कहीं कहीं तो एक ही नाम 100 बार दर्ज है। मुंबई की ईस्ट महापौर किशोरी पेंडेकर ने खुद खुलासा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में 2 जगह दर्ज है। अब मनसे नेता मनीष धुरी ने वोटर लिस्ट घोटाले का आरोप लगाते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
वार्ड नंबर 69 में लिस्ट नंबर 272 में ये गड़बड़ी हुई। इससे राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मनीष का साफ कहना है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम बंगाली में और उनकी बहन की फोटो के आगे शेख निशा यतीम लिखा गया है। इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की गई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे इससे पहले आरोप लगा चुके हैं कि वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। अगर आयोग इस पर एक्शन नहीं लेता है तो मनीष ने मनसे स्टाइल में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मनसे की अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मनीष धुरी ने साल 2009 और 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। मौजूदा वक्त में इस सीट से मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम विधायक है, यानी सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा गया है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले आए हैं और चुनाव आयोग ने इस पर खुद अपना पक्ष भी रखा। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि इस तरह की गड़बड़ियां हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही शिकायत की गई है तो चुनाव आयोग ने इसमें सुधार भी किया है और इसके कई सारे उदाहरण पेश किए गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, उस वक्त भी इसी तरह की कई शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंची थी, जिसके बाद उनमें सुधार किया गया और उस वोटर ड्राफ्ट लिस्ट को दोबारा जारी किया गया था। अब इस पर लेकर विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है, उससे साफ है कि वो अपनी हार से पहले ही बौखला गए हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब महाराष्ट्र की सियासत से एक और बड़ी खबर सामने आई। महाराष्ट्र में हिंगोली में शिवसेना विधायक संतोष बांगर के घर पर पुलिस ने छापा मारा है। शिंदे गुट के विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि जानबूझकर ये साजिश रची गई है। हिंगोली नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनावी माहौल के बीच ये छापा पड़ा है। शिवसेना ने दावा किया है कि कलमनुरी विधानसभा सीट से विधायक संतोष बांगर के घर करीब 100 पुलिस कर्मियों ने तलाशी ली। इससे पहले शिंदे की विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर छापा मारा था। आपको बता दें कि शिंदे गुट के विधायक हेमंत पाटिल ने दावा किया है कि बांगर के घर पुलिस रेड की कार्रवाई बीजेपी विधायक के दबाव की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मामले को संज्ञान में लिया है और इसको लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से बातचीत भी करेंगे। दरअसल शिंदे गुट के विधायक बांगर और बीजेपी के विधायक तानाजी मुटकुले हिंगोली नगर पालिका चुनाव को लेकर आमने सामने हैं। हेमंत पाटिल ने कहा है कि हिंगोली जिले में शिवसेना की स्थिति अब अच्छी है। ये बहुत गलत है कि 100 पुलिस वाले बांगर के घर पहुंचते हैं और सुबह 5 बजे रेड करते हैं और 75 साल की उनकी बीमार मां को परेशान किया जाता है। हेमंत पाटिल ने यह भी कहा कि विधायक के घर रेड से पहले विधानसभा स्पीकर की इजाजत भी लेनी होती है, लेकिन ऐसा कोई भी आदेश या मेल रिसीव नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में किसके आदेश पर यह छापा मारा गया? क्या बीजेपी के विधायक मुटकुले के दबाव में ऐसा हुआ है? उन्होंने कहा कि रेड ऐसे की गई है जैसे कोई आतंकवादी या गैंगस्टर हो। तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच की जो तनातनी है वो खुलकर सामने आ गई है। आपको बता दें, स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर दोनों पार्टी के कई जिलों में जो नेता हैं वो आमने सामने हैं और हिंगोली में ही ये इसी तरह का मामला सामने आ रहा है, जहां पर अब शिवसेना के विधायक के घर पर पुलिस ने छापा मारा है, जिसको लेकर सियासी बवाल मचा है। और खबरों में आप बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। मुंबई से 1-2 राजनीतिक दलों को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। मुंबई के ही दहिसर पुलिस स्टेशन में टैंकर चालकों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद ने अचानक राजनीतिक रंग ले लिया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता गणेश खड़कर पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से जुड़े लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में खड़कर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें फौरन कांदिवली के शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक बीजेपी नेता खड़कर की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने घटना की तीखी निंदा करते हुए कहा कि हमला गणेश खनकर पर नहीं बल्कि पूरे बीजेपी संगठन पे है। अगर पुलिस ने कार्रवाई में ढिलाई दिखाई तो बीजेपी अपने तरीके से इसका जवाब देगी। विधायक संजय उपाध्याय ने भी बताया कि बोरीवली के काजूपाड़ा में बीती रात नागरिक तेज रफ्तार से दौड़ते हुए टैंकरों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। कुछ महीने पहले इसी रूट पर 3 साल की बच्ची हादसे का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से लोग गुस्से में थे। इसी विरोध में गणेश खनकर भी शामिल हो गए और भीड़ ने टैंकर को रुकवाया और टैंकर चालक ने फोन करके टैंकर के मालिक यानी यूबीटी शाखा प्रमुख सुबोध माने को बुलाया। माने और चालक ने खनकर पर हमला कर दिया और बीजेपी नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। कुल मिलाकर बीजेपी और उद्धव ठाकरे के गुट के नेता अब आमने सामने हैं और पुलिस भी बड़े एक्शन की तैयारी में है। और खबरों के आखिर में बात करते हैं उद्धव और राज ठाकरे की मीटिंग की।
आपको बता दें कि 27 नवंबर को मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग हुई। दोनों नेताओं ने नगर निकाय चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत की है। उद्धव ठाकरे दादर में राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ पहुंचे। इससे पहले इस साल दोनों चचेरे भाइयों ने कई बार मुलाकात की, लेकिन चुनावों को लेकर कोई रणनीति नहीं बन पाई। कभी राजनीतिक रूप से अलग रहे ये दोनों नेता हाल के महीनों में फिर से करीब आए और उनके दलों के बीच भी गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान अब तक नहीं किया गया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की घोषणा नहीं की गई है, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ठाकरे ब्रदर्स कई बार संकेत दे चुके हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव यानी खासकर बीएमसी के चुनावों में ये दोनों गठबंधन कर सकते हैं और साथ में चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों की पकड़ यहां पर कहे कि उन्हीं इलाकों में है जहां पर उद्धव और राज ठाकरे आमने सामने रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात में भी ये बैठक जो है वो बेनतीजा ही साबित हो रही है, क्योंकि इस बैठक में भी कोई खास चर्चा नहीं हुई। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर यहां पर लगातार सवाल उठा रहा है और विपक्ष खासतौर से अघाड़ी में ही कांग्रेस और शरद पवार भी इन दोनों भाइयों को लेकर कई सवाल खड़े कर चुकी है। कांग्रेस तो पहले ही ये साफ कर चुकी है कि उद्धव अगर राज ठाकरे के साथ गठबंधन करते हैं तो वो इस गठबंधन से अलग हो जाएगी और बीएमसी चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे भी राहुल गांधी पर हमलावर हैं। कांग्रेस पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही मनसे ने साफ कहा है कि राज ठाकरे की तरफ से जो भी आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। इधर विपक्ष अब भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और इस बैठक में भी एसआईआर और वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर काफी चर्चा की गई। लेकिन बताया यह जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी जो है कि सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग होनी है और इसके तहत 336 पंचायत समितियों, 32 जिला परिषदों और 29 नगर निगमों के भी चुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। पूरी स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरी भी करनी है, लेकिन अभी बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन उससे पहले ठाकरे ब्रदर्स जिस तरह से ये मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग को लेकर उनके सहयोगी ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।